प्रदूषण को लेकर हम बात करेंगे क्योंकि आज के दिन की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर प्रदूषण है। लेकिन उससे पहले तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्रशेखर के मददगार डीजी संदीप गोयल का तबादला कर दिया गया है। आपको बता दें, ये महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा तिहाड़ के 80 अफसर ऐसे हैं जो जांच के दायरे में हैं। संदीप गोयल पर जेल में सुकेश की मदद करने का आरोप लगा था और इसी वजह से उनका तबादला कर दिया गया है। इनके अलावा 80 और ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो रडार पर हैं, जिन पर जांच पड़ताल जारी है। संजय बेनीवाल होंगे अब तिहाड़ के नए डीजी। सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से तमाम जो आरोप हैं वो लगाए गए थे और इन आरोपों पर संज्ञान भी लिया गया। इसके अलावा लगातार जांच पड़ताल में ये बातें निकलकर सामने आई कि सुविधा और व्यवस्था इस नाम को लेकर पैसे वसूले गए थे, पैसे लिए गए थे और सुविधा दी गई थी। सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्रशेखर ने लगाया था सुविधा और सुरक्षा देने के नाम पर पैसे लेने का आरोप। आम आदमी पार्टी पर भी उसने पैसे लेने के आरोप लगाए थे। 10 करोड़ जेल में सुरक्षा व्यवस्था और तमाम सुख सुविधा के लिए पैसे लेने की बात कही थी और 50 करोड़ रुपए उसने आम आदमी पार्टी को देने की बात कही थी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आई है कि जो मददगार अफसर थे, जो अफसर जिन पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने मदद की थी, अब धीरे धीरे उन पर कार्रवाई शुरू हो गई और तिहाड़ जेल के डीजी जो हैं उनका तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा 80 अफसर ऐसे हैं जो जांच की रडार में हैं। ये तस्वीरों में दिख रहा शख्स वही व्यक्ति है जिस पर महाठग होने का आरोप है और इस व्यक्ति ने पैसों के जरिए जेल के अंदर व्यवस्था, सुरक्षा, तमाम जो सुख सुविधा, उन तमाम चीजों को पा रखा था। लेकिन जैसे जैसे खबरें बाहर आई, जैसे जैसे खुलासे होते गए, वैसे वैसे जेल के अंदर की जो स्थिति है वो भी एक्सपोज होती गई। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल, जिन पर सुरक्षा व्यवस्था, सुविधा और तमाम सुख संपन्नता पहुंचाने के आरोप थे, उनका तबादला हो गया। 80 अफसर और हैं जिन पर जांच के आरोप है या जिन रडार पर है। जरा बताइए कैसे ये कार्रवाई चली और क्या इसमें भूमिका उस लेटर की भी है जो एलजी को लिखा गया था? जी बिल्कुल शुभांकर, आपने सही कहा। वो जो लेटर सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा था, जिसमें जो डीजी तिहाड़ हैं संदीप गोयल, जिनका भी अभी तबादला हुआ है, उन पर सवाल खड़े हुए थे उस लेटर के बाद, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर ने यह दावा किया था कि करोड़ों रुपए डीजी तिहाड़ जो संदीप गोयल थे उनको दिया गया था। उसके अलावा शुभांकर अगर बात करें तो डीजी तिहाड़ रहते संदीप गोयल पर लगातार सवाल उठ रहे थे। अभी हाल ही में ईडी ने खुलासा किया कि जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनको जेल में तमाम सुख सुविधाएं मिल रही हैं और ईडी ने बकायदा तिहाड़ जेल का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी अदालत में दिया था। इसके अलावा संदीप गोयल के रहते सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में रहते हुए जेल के अधिकारियों के साथ मिलीभगत से 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा किया था। तो ये तमाम वारदातें हैं जिसके बाद लगातार संदीप गोयल पर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद संदीप गोयल का तबादला किया गया। शुभांकर, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। तो संजय बेनीवाल अब तिहाड़ के नए डीजी बनने वाले हैं और ये जेल के अंदर की व्यवस्था को भी उजागर करता हुआ कि सिस्टम जो है उसमें कितने ज्यादा लूपहोल्स है। लेकिन अब बात करते हैं मौसम को लेकर। यहां पर तस्वीरें हमने ग्राफिक जरिए आपको समझाने के लिए बनाई है ताकि आप ये समझ सकें कि बहुत सारी बातें मौसम, पराली, तमाम चीजों को लेकर, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जबरदस्त सियासी जंग जो है वो शुरू हो गई है। पहले जुबानी जंग जो है वो बीजेपी आपके बीच थी, लेकिन अब एलजी और पंजाब के मुख्यमंत्री भी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पंजाब के सीएम को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में लिखा गया कि पराली को काबू किया जाए, पराली जलाने को काबू करे सरकार। इसके जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह कहा कि इतने गंभीर विषय पर सियासत ठीक नहीं है। भगवंत मान ने कहा कि एलजी साहब, आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों को रोक रहे हो। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन को आपने रोक दिया और मुझे चिट्ठी लिखकर आप सियासत कर रहे हैं। इतने गंभीर विषय पर सियासत ठीक नहीं है। इससे पहले एलजी ने चिट्ठी भेजकर भगवंत मान से पराली जलाने के मामले को तुरंत काबू में करने के लिए कहा था। चिट्ठी में एलजी ने कहा कि 2021 के बाद दिल्ली में पराली जलाने के मामले में इजाफा हुआ है। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर था, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा गया, हम आपको वो भी सुनवाते हैं।
दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। आज सुबह मैं देख रहा था, आदेश गुप्ता जी कह रहे थे कि वो एक दादा के नाते बोल रहे हैं और उनका जो पोता है उसे दिक्कत हो रही है। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं आदेश गुप्ता जी कि आपका पोता मेरा भी पोता है, और भरोसा रखिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे, मिलकर कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी ज़िंदगी से संबंधित। दिल्ली में हवा काफ़ी ख़राब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई सारे पहलू हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी खराब दिल्ली में, उतनी खराब इन सभी शहरों में है। इधर अरविंद केजरीवाल ने जो ये आरोप लगाए, इस पर जुबानी जंग जो है ये भी तेज हो गई। हम आपको सुनवाते हैं कैसे प्रदूषण पर वार पलटवार का दौर जारी है, कैसे सियासत इस पर तेज है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने सुना है ना आज कि पोल्यूशन बहुत सेंसिटिव इश्यू है, हमारे बच्चों की जीवन का विषय है, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे जीवन राजनीति करके पिछले वर्ष कह रहे थे, जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पोल्यूशन के कारण खांसी भी हो रही है, माफ करिएगा। जब 765 AQI लेवल आ गया, हैजार्डस कंडीशन में है, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहता हूं, एक पिता की हैसियत से, एक दादा की हैसियत से, कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जान की सुरक्षा, उनके फेफड़े सलामत रहें, इसके लिए आपको तुरंत प्रभाव से स्कूल बंद करने चाहिए। ग्रेड 4 भी लागू हो गया है और ग्रेड 4 लागू होते ही स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहिए। लेकिन दिल्ली के पार्ट टाइम मुख्यमंत्री इस बारे में कुछ भी उन्होंने सोचा नहीं। आज 2 दिन का वक्त हो गया है, दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं, तकलीफ में हैं। दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। आज सुबह मैं देख रहा था, आदेश गुप्ता जी कह रहे थे कि वो एक दादा के नाते बोल रहे हैं और उनका जो पोता है उसे दिक्कत हो रही है। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं आदेश गुप्ता जी कि आपका पोता मेरा भी पोता है, और भरोसा रखिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे, मिलकर कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी ज़िंदगी से संबंधित। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो वो हिंदी पिक्चर का एक गाना था कि वादा तेरा वादा, झूठा था तेरा वादा। बीजेपी यही कहती हुई नजर आ रही कि आपने पंजाब में सरकार बनाने के पहले कई सारी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अब जब दिल्ली की जनता परेशान है तो फिर वो वादे, वो बातें और वो जो टेक्निक आपने कही थी वो कहां चली गई। खैर, आपको दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं और ये समझाते हैं कि कैसे प्रदूषण बेकाबू हो गया है और दिल्ली जो है वो धुआं धुआं है, लोग इसमें परेशान हैं और अब ये लोगों की जान पर बनाया है। धुंध और धुएं के कॉकटेल ने एक बार फिर से दिल्ली की हवा को बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है।
इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहां से इंडिया गेट चंद कदमों की दूरी पर है। लेकिन आप देखिए, धुएं और धुंध की वजह से इंडिया गेट हमें यहां से बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा, और उसकी वजह यह है कि AQI जो है वो पहुंच गई है 450 के पार। और आप देखिए, हम दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं, यहां से सामने ही राष्ट्रपति भवन मौजूद है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल क्या है राजधानी दिल्ली में, कि यहां से राष्ट्रपति भवन भी नजर नहीं आ रहा, और वजह यह है AQI का 450 के पार चले जाना। और अगर हम NCR की बात करें तो उनकी हालत तो दिल्ली से ज्यादा खराब है। कुछ जगहों पर AQI 500 के पार है, और यह हर बार इसी तरीके से होता है। जब भी अक्टूबर महीना शुरू होता है, दिल्ली की हवा धीरे धीरे खराब हो जाती है। इसके कई सारे कारण हैं, उन सभी का अपने अपनी तरीके से सरकारें कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से पॉल्यूशन कम हो, लेकिन कोई भी राहत दिल्ली वालों को फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इस बीच डॉक्टरों ने भी लोगों को ये सलाह दी है कि वो फिजिकल एक्टिविटी से, खुले में जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको करने से बचें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी या मॉर्निंग वॉक या रनिंग की वजह से हो सकता है कि आपको ये जो हवा है, ये जो दिल्ली का वेदर है, वो ज्यादा नुकसान करे। सुबह के वक्त यहाँ पर आमतौर पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ जाती है, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। कैमरामैन मृदुल कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, और इसी वजह से शायद स्कूलों में भी आउटडोर एक्टिविटीज बंद कर दी गई। लेकिन पंजाब हरियाणा के किसानों पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, और ये उंगलियां उठ रही हैं दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं सोनीपत से, हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने भेजी है पराली को लेकर। जरा देखिए वहां पर पराली जलने का असर दिल्ली पर कैसे हो रहा है, और क्यों पराली एक बड़ी समस्या है, इसको लेकर ये रिपोर्ट। ये पराली की आग और पराली से निकलता हुआ धुआं दिल्ली NCR के लोगों के लिए दमघोटू हवा बना रहा है। लेकिन यहां हरियाणा सोनीपत के गांवों में किसान सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो वो एक माचिस की तीली से इस पराली का निदान कर ले, या फिर सरकार का इंतजार करे कि सरकार की तरफ से कब उन्हें डिकम्पोजर मुहैया कराया जाएगा, कब मुआवजा मिलेगा, कब नए इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे कि पराली का निदान किया जाए। और सवाल सीधे वर्तमान खट्टर सरकार से है, जो हरियाणा के किसान पूछ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप पराली बेल्ट की बात करें, जींद, सोनीपत के साथ साथ जो शहरी क्षेत्र हैं हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, यहां का AQI लेवल खट्टर सरकार पर भी कई सारे सवाल उठा रहा है। और प्रदूषण की जो समस्या है वो एक नॉर्दर्न इंडिया की समस्या बनती जा रही है, इसका प्रमाण भी है। लेकिन एक तरफ जहां पराली जल रही है हरियाणा के खेतों में, पंजाब के खेतों में, वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली के लोग दमघोटू हवा में सांस ले रहे हैं, और सवाल सरकारी तंत्र से उठ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ मैं अमित भारद्वाज, सोनीपत, आज तक। सांस के एक एक कतरे के लिए लोगों को जी जान से जूझना पड़ रहा है। आलम ऐसा है कि मानो शहर का शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। दिल्ली का हाल तो ऐसा है कि यहां सांसों की किल्लत हो गई है, और आंखों में जलन और गले में खराश समूचे शहर की इकलौती समस्या बन गई है। देश की राजधानी का राष्ट्रपति भवन धुंधला दिखाई दे रहा है। इंडिया गेट के आसपास धुएं की चादर तनी हुई है, और अक्षरधाम मंदिर के आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि स्मॉग बहुत ज्यादा है। इन तमाम इमारतों के साथ साथ दिल्ली NCR इस वक्त कतरा कतरा सांस को तरस रहा है। यानी ठंड की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण ने एक बार फिर दिल्ली को अपनी आगोश में ले लिया है। राजधानी के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें भी इस बात का जीता जागता सबूत है कि देश की राजधानी अब गैस चैम्बर बन चुकी है। राजधानी की इस हालत की वजह सिर्फ एक है, पराली। पंजाब के खेतों में धड़ल्ले से जल रही पराली और उससे निकलने वाले धुएं का असर अब चौतरफा जारी है। बठिंडा, तरनतारन, पटियाला, संगरूर जैसे कई जिलों में पराली धू धू कर जल रही है।
जिसकी वजह से धूप की किरणें भी सही से धरती तक नहीं पहुंच पा रही और सूरज इस कदर मध्यम पड़ चुका है कि हवा तक का दम घुटने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास में जो लोग रह रहे हैं, जब वो सुबह उठते हैं तो उनको नजर आता है कि दूर की बिल्डिंग जो किसी समय में साफ नजर आती थी वो अब साफ नहीं नजर आती है और सुबह उठ के सांस लेने में दिक्कत होती है, जो दिक्कत दिन भर रहती है। उसका कारण ये है कि दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। अगर हम ये जाने कि कितनी प्रदूषित हो चुकी है तो उसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक जलने की सी जो स्टेंच है, अगर आप इंडिया गेट के पास खड़े हैं तो आपको इंडिया गेट नजर नहीं आएगा, लाल किले के पास खड़े हैं तो आपको लाल किला नजर नहीं आएगा। ये सब इसीलिए है क्योंकि एक पोल्यूशन की जो लेयर है, एक परत है, उसने पूरे दिल्ली एनसीआर को इस समय घेर रखा है। दिल्ली का आसमान जब भी इस तरह जहरीले धुएं की चपेट में आता है तो दिल्ली की सियासत में अलग तरह का जहर घुल जाता है और हर एक की जुबान पर होता है एक नाम और उसे पराली कहते हैं। इस वक्त हम आईटीओ पे हैं और आप हालात देखिए, आसमान में धुंध की एक चादर छाई हुई है, खुले आंखों से आप बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं और इसकी वजह यह है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल या तो वेरी पुअर कैटेगरी में है या सीवियर कैटेगरी में है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सफर के डेटा के हिसाब से आज सुबह दिल्ली में AQI लेवल 354 था, यानी कि 350 के पार। और CPCB के डेटा में, जिसमें लगभग रियल टाइम माना जाता है डेटा, देखिए साउथ दिल्ली में लाजपत नगर के पास जो मीटर है उसमें 418 है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में है। दिल्ली से सटे कई इलाके भी ऐसे ही बिना सांस के तड़प रहे हैं। सच कहा जाए तो दिल्ली की हवा खराब है। आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को एनसीआर के इलाकों में गाजियाबाद में AQI का स्तर 332, नोएडा में 339, गुरुग्राम में 310, ग्रेटर नोएडा में 336 और फरीदाबाद में 347 रहा। ज्यादातर इलाकों में या तो AQI लेवल वेरी पुअर कैटेगरी में है या सीवियर कैटेगरी में जा पहुंचा है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी हवा नहीं मानी जाती है और खासकर उन लोगों के लिए जिनको सांस की बीमारियां पहले से ही है। इसी बीच सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली का दम फुलाने के लिए अकेले पराली को विलन बनाना ठीक नहीं है, बल्कि दिल्ली में बेहिसाब वाहन छुटभइये बदमाशों जैसा रोल अदा कर रहे हैं। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को दिल्ली की हवा कुछ सुधरी जरूर, लेकिन हालत अब भी बेहद खराब है। 21 से 26 अक्टूबर के बीच दिल्ली की हवा में PM 2.5 बढ़ाने में आधा हिस्सा गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का था। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिवाली के हफ्ते के दौरान गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 49.3% से 53% तक है। गाड़ियों के अलावा दिल्ली में घरेलू प्रदूषण 13%, इंडस्ट्रीज का 11%, कंस्ट्रक्शन का 7% और कचरा जलाने और एनर्जी सेक्टर का 5% और सड़कों की धूल और दूसरे तरीकों की 4% हिस्सेदारी है। आज तक ब्यूरो।